गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका ह्यूमन वैल्यूज़ डी एडिक्शन एंड ट्रैफिक रूल का। आज हम अपने इस लेक्चर में आपका नेक्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन एग्जिस्टेंस, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी इंट्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है। एग्जिस्टिंग मतलब होता है एक स्टेट जिसमें है ना लिविंग हो, जहाँ हम कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी में कोई ऑब्जेक्टिव प्रोसेस कर रहे हो तो उसको हम एग्जिस्टेंस बोल रहे हैं। जब हम जी रहे हैं, जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव है तो उसको हम एग्जिस्टेंस बोल देते हैं। हर एक यूनिट जो है वो इंटग्रेट, इकट्ठे उसको इंटग्रेट किया गया है और उसको जब वो इंटग्रेट होता है तो एज अ रिजल्ट वो नेचर बनता है, उसको हम नेचर बोलते हैं। तो ये जो यूनिट होते हैं वो स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं, स्पेस में रहते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम रियलिटी अंडरस्टैंड करें हिंट्स की। तो नेचर जो है, नेचर इन स्पेस इज़ नथिंग बट एग्जिस्टेंस। जो नेचर है स्पेस में वो और कुछ नहीं, बस एक एग्जिस्टेंस है, राइट। तो एग्जिस्टेंस इज इक्वल्स टू एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का मतलब होता है टू बी और सेंस का मतलब होता है हार्मनी, वट एवर सो एग्जिस्ट। तो यहाँ पर फंडामेंटल मीनिंग क्या है एग्जिस्टेंस का? टू बी इन हार्मनी विद वट एवर एग्जिस्ट, कि हमने हार्मनी के साथ रहना है। कुछ भी जो एग्जिस्ट कर रहा है उसके साथ हमने हार्मनी में रहना है। एग्जिस्टेंस का मीन है एग्जिस्ट एंड एसेंस का मतलब है, सॉरी, एग्जिस्टेंस होती है एग्जिस्ट एंड एसेंस, और एग्जिस्ट का मीन होता है टू बी और एसेंस का मतलब है हार्मनी। एनीथिंग जो भी है ना साइज में लिमिटेड है और जिसको हम काउंट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको हम यूनिट बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल स्मॉल सैंड पार्टिकल मीन्स कि रेत के कण और बिग रॉक, ठीक है, एक बड़ा पत्थर। इन दोनों जो है वो दोनों कंस्ट्रेंट हैं, इनके 3 डायमेंशंस हैं, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो इनको ये लिमिटेड होते हैं साइज में, इसको हम काउंट कर सकते हैं। तो हर एक यूनिट, कोई भी थिंग जिसमें एनिमल, प्लांट है ना, मैटर्स, ह्यूमन, सब ऑटोमेटिक पार्टिकल्स, ये सारे जो हैं वो एक यूनिट है, ये काउंट हो सकते हैं और इनको हम आइडेंटिफाइड भी कर सकते हैं। तो जो सेकंड रियलिटी है जिसको अंडरस्टूड करना ज़रूरी है वो है स्पेस। स्पेस इज़ अ नॉट यूनिट्स। जो स्पेस है वो यूनिट नहीं है, ना ही कोई पर्टिकुलर कंसिड्रेशन इसके लिए बनी हुई है। इसको हम काउंटेबल नहीं कर सकते, इसको हम आइडेंटिफाइड भी नहीं कर सकते। इसको ना ही तो हम इसको स्मेल कर सकते हैं, ना ही इसको टच कर सकते। बट पॉइंट क्या है, रियलिटी क्या है कि चाहे हम इसको, इसकी कोई स्मेल नहीं है, इसको टच नहीं कर सकते, बट फिर भी ये हर एक जगह एग्जिस्ट करता है, ठीक है, स्पेस। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्टेंस एज को एग्जिस्टेंस ऑफ म्यूचुअली इंटरेक्टिंग यूनिट्स इन ऑल परवेसिव स्पेस। कि हमने एग्जिस्टेंस अंडरस्टैंड करना है कि जो एग्जिस्टेंस को एज अ को एग्जिस्टेंट की वो म्यूचुअली इंटरेक्ट करती है जो सारे यूनिट है स्पेस में उनके साथ। तो स्पेस एंड यूनिट दोनों जो है टू फंडामेंटल रियलिटी हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। स्पेस जो है वो अंडरस्टैंडेबल रियलिटी है, ऑल जो यूनिट है वो को एग्जिस्ट करते हैं स्पेस के साथ। इसका मतलब है कि वो को एग्जिस्टेंस में है स्पेस के साथ। Hence the existence can be understood as integration of total existence। को हम क्या कह सकते हैं कि जो अंडरस्टैंड है, इंटीग्रेशन है, जो सारे टोटल यूनिट है नेचर के, है ना, नेचर जो है वो सबमर्ज्ड होती है इन स्पेस में, अपने आप को समर्ज कर लेती है। तो दीज यूनिट, जो ये सारे जो यूनिट होते हैं वो सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, एनर्जाइज्ड होते हैं, काउंटेबल होते हैं, एक्टिव होते हैं, लिमिटेड होते हैं, आइडेंटिफाइबल होते हैं और फुलफिल करते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ। और दूसरी साइड जो स्पेस होती है वो इक्विलिब्रियम एनर्जी होती है, ऑल प्रिवेडिंग, नो, जो कोई भी एक्टिविटी और वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती। एग्जिस्टेंस जो है वो अंडरस्टूड करते हैं, उसको हम एज अ को एग्जिस्ट, सारे यूनिट वो अपने आप को सबमर्ज्ड करते हैं। तो बाकी के जो रिमेन है वो हार्मनी में रहते हैं, फुलफिल करते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप। दिस इम्प्लाइड, तो ये सारा जो है वो जो 4 ऑर्डर्स हमने नेचर के किए हैं उन पर इम्प्लाइज करते हैं, उन पर लागू होता है। तो यूनिट्स का रोल स्पेस में अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि वो एग्जिस्टेंस कर रहा है और उसके बाद वो एक जो स्टेट पर हमने एक क्रिया पूर्णता की स्टेज पर अराइव होना है और जो हमारी आचरण पूर्णता है उसके अकॉर्डिंग हमने लिव करना होता है, जीना होता है। तो ह्यूमन के पास क्या होता है कि ह्यूमन के पास राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, राइट नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से वो उन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, अपना टाइम वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पर वो चीज़ें ग्रो करते हैं, उनको चीज़ों को ग्रो करने में लगे रहते हैं जो ग्रो नहीं होंगी, और अनफिजिबल थिंग्स हैं जो उनको डेवलप करते हैं। तो ह्यूमन को क्या है कि उनके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए नेचर की और हार्मनी की, एंड वो जो अपना टाइम है उनको कंपोजिशन ऑफ मटेरियल ऑर्डर पर लगाना चाहिए, प्लांट की ग्रोथ पर लगाना चाहिए और एनिमल को प्रोटेक्ट करने पर लगाना
चाहिए। दे शुड वर्क, ठीक है, ये वो उनको वर्क करना होगा कि राइट अंडरस्टैंडिंग को अचीव करे, ठीक है। प्रपोजल आर द सेंस ऑफ हार्मनी विद एग्जिस्टेंस, ठीक है। जो प्रपोजल होता है वो ज़रूरी होता है हार्मनी के लिए। हार्मनी इन एग्जिस्टेंस मीन्स क्या मतलब होता है कि को एग्जिस्टेंट होनी चाहिए, स्पेस एंड यूनिट के बीच में एक दूसरे के साथ को मिलकर रहते होने चाहिए। तो जो प्रपोजल है उसको हम वर्कशॉप्स पर, है ना, डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबल पार्टिसिपेंट की वजह से उसको एग्जामिन कर सकते हैं। तो ये पार्टिसिपेंट जो है उनको एडवाइस किया जाता है कि वो एग्जामिनेशन करें और किसी भी चीज़ पर बिलीव ना करें, किसी एक कंक्लूजन पर बिलीव ना करें फ्रॉम, है ना, कि कोई किसी इंस्ट्रूमेंट से, किसी टेक्स्ट डेफिनेशन से, कोई किसी आइडल पर्सन से जो उसने कंक्लूजन निकाला है उससे हमने बिलीव नहीं करना, हमने खुद उसको एग्जामिन करना है। तो मेथड्स ऑफ एग्जामिनिंग एग्जिस्टेंस एज को एग्जिस्टेंस, क्या कौन कौन से मेथड हैं जिससे हम एग्जामिन कर सकते हैं एग्जिस्टेंस को एज अ को एग्जिस्टेंस, ठीक है जी। 3 मेथड है हमारे पास, इंट्रोस्पेक्शन, इंस्पेक्शन एंड सर्वे। तो इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है कि हमने एग्जामिन करना है उस प्रपोजल को जो ट्रू हो हर एक बंदे के लिए, हर एक बंदे के लिए जो ट्रू हो वो एग्जामिन करना है, उसको हम इंट्रोस्पेक्शन बोलेंगे। इंस्पेक्शन में हमने एग्जामिन करना है वो वाला प्रपोजल जो ट्रू हो, सिर्फ जो यूनिट हमारे आसपास यूनिट है उनसे उसको एग्जामिन करना, राइट, उस प्रपोजल को। नेक्स्ट इज सर्वे। सर्वे में क्या होता है कि हमने वो वाला प्रपोजल एग्जामिन करना जो ट्रू हो बाकी के ह्यूमन रेस के लिए, जो रेस्ट बच गई उसके लिए, राइट। तो ये सारे मेथड जो हैं वो हेल्प करते हैं पार्टिसिपेंट को एग्जामिनेशन में, ठीक है। और रेकमेंड करते हैं कि ये सारे रेकमेंड करते हैं कि दे शुड नॉट बिलीव, रादर दे शुड एग्जामिन एंड इंस्पेक्ट, कि उनको बिलीव नहीं करना चाहिए जब तक वो खुद एग्जामिन एंड इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। एग्जिस्टेंस जो है उसको हम परपेचुअल ट्रुथ बोलते हैं, सारी इंटायर एग्जिस्टेंस जो है उसको हम ऑर्डर नाइनेस एंड अंडरस्टैंडिंग को एग्जिस्टेंस, ठीक है, क्रूशियल ट्रुथ है ये कंसीडर करते हैं, ठीक है। एवरी यूनिट इन एग्जिस्टेंस आर uplifted in coexistence. Human beings on understand the real meaning of harmony only when they understand the right meaning of coexistence, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग जो हैं, हम जो इंसान हैं, वो तभी हार्मनी का रियल मीनिंग तभी अंडरस्टैंड कर सकते हैं जब हम अंडरस्टैंड करेंगे को एग्जिस्टेंस का रियल मीनिंग, राइट। तो ये था हमारा स्पेस के बारे में, ठीक है, को एग्जिस्टेंस स्पेस की और नेचर की। तो होप क्लास आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू क्लास।